Assalamu alaikum dear students, welcome to the class 10. I'm your subject teacher Tawheedullah. Today we will going to start the first chapter and the first lesson of the chemistry. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम. चैप्टर का नाम भी केमिकल इक्विलिब्रियम है और ये फर्स्ट चैप्टर है 10 क्लास की केमिस्ट्री बुक में से. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहले उसकी केमिकल इक्विलिब्रियम की डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम असल में है क्या. ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एक स्टेट है. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस वो इक्वल आ जाता है, बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी कांस्टेंट होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता. तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अ स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन in which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction and the concentration of the reaction mixture remain constant. ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेते हैं, ठीक है, जो स्पीशी हिस्सा लेते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो स्पीशी एज ए रिजल्ट केमिकल रिएक्शन के एज ए रिजल्ट फॉर्म होते हैं उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, तो ये दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो गए ऐसी सिचुएशन इक्विलिब्रियम स्टेट में. इक्विलिब्रियम का आप वैसे भी कह दें कि तवाज़न, कोई चीज़ तवाज़न में हो, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहते हैं. ठीक है, तो हमारे पास अगर हम लोग एक जनरल सा एग्जांपल लें, ठीक है, जनरल एग्जांपल हम लोग लें कि हमारे पास केमिकल स्पीशी ए एंड बी, एक केमिकल रिएक्शन है जिनके रिएक्टेंट ए एंड बी are the reactants of that chemical reaction and C and D are the product of that chemical reaction. So at equilibrium state these two reactants and products will have same concentration. मतलब उसका ये होगा कि उसकी मिकदार बराबर होगी अगर रिएक्शन होता है. फर्ज करें हम लोग A and B प्रोडक्ट लेते हैं. ठीक है, हमारे पास A and B ये रिएक्टेंट है, रिएक्शन कर रहे हैं. ठीक है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या C एंड D प्रोडक्ट बना रहे हैं. ठीक है, C एंड D प्रोडक्ट बना रहे हैं. अगर हमने रिएक्शन करवाया है, ठीक है, 100, अब हमारे पास रिएक्शन हो जाता है एंड पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम लोग बात करते हैं. ठीक है, पहले तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, इसकी 100 होगी और ये बने ही नहीं होगी. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर मैं ये कहूँ कि ये कितने हैं, ये भी मेरे पास 50 रह गए, ये भी 50 है. ठीक है, और ये कितने बने हैं, ये कितने बने हैं, ये भी 50 बने हैं, सी और डी प्रोडक्ट भी 50 है. ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, ये मिकदार क्या है, चेंज नहीं होगा इससे कि ये कम पड़ जाएंगे और ये ज़्यादा पड़ जाएंगे, ये 49 पे आ जाएंगे और ये 50 नहीं. इसी स्टेज पे इन दोनों में से ना में एक में से कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट में से कमी होगी, ठीक है, ना प्रोडक्ट में से क्या होगा, इजाफा होगा. ये दोनों सेम ही रहेंगे उस टाइम पे, ये रिएक्शन इस सेम पोजीशन पे रहे. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसा होता है जहां पे केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार क्या होती है, कंसंट्रेशन मीन मिकदार वो एक ही हो जाती है. अगर फर्ज की ये 50-50 ना भी हो, ये 60 हो, रिएक्टेंट हमारे पास 60 हो, तो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे 40 और 40, सी भी 40 और डी भी 40, तो इससे ये चेंज नहीं होगा. जरूरी नहीं है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम 50-50 हो. रिएक्शन किसी भी जगह पे स्टॉप करता है, लेकिन उसके बाद जहां पे वो स्टॉप कर दिया जाएगा, एक स्टॉप मींस इक्विलिब्रियम स्टेट जब आएगी उससे आगे फिर उनमें से चेंज नहीं आएगा, ना प्रोडक्ट में से चेंज आएगा और ना रिएक्टेंट में से चेंज आएगा. ठीक है, अब अगर हम फर्ज करें फिर एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लें. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ये तो सेम कंसंट्रेशन होगी. रिएक्शन अगर हम लोग स्पेसिफिक कोई रिएक्शन ले लें, फर्ज करें हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये रिएक्ट करता है और अमोनिया बनाता है स्टैंडर्ड एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. ठीक है, तो अगर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो जिसकी जितनी कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंचने के बाद इन दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी. इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंचने के बाद इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये हर केमिकल रिएक्शन में नहीं आता. ये रिवर्स केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ पे, इक्विलिब्रियम उसी रिएक्शन में आता है जहाँ पे ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाता हो, रिवर्स में. मतलब कौन से रिवर्सिबल
जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें से केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में एक केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिए कि कौन से रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। कोई आपसे पूछे कि कौन से केमिकल इक्विलिब्रियम कौन से में, तो आपने जवाब देना है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जो फॉरवर्ड में भी प्रोसीड करते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में भी आते हैं। मतलब वो कौन से हैं? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो फॉरवर्ड भी मूव करते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। यहाँ तक आप लोग नोट्स राइट कर लें, ये कुछ पॉइंट्स हैं इससे। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं, टाइप पे आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम लोग बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं। तो केमिकल रिएक्शन को पहले कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस रिजल्ट्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल चेंज आता है किसी चीज में, ठीक है, तो वो रिजल्ट होता है, वो किस वजह से होता है? उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है, इसी वजह से केमिकल रिएक्शन के बाद जो है उसमें क्या आ जाती है? चेंज आ जाएगी। ठीक है, मतलब पहले हम लोग केमिकल चेंज की बात कर ले, किस तरह केमिकल चेंज आ गया। भाई हम लोग हाइड्रोजन का एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, वाटर का एग्जांपल ले लें। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन क्या है? ये भी गैस है। ठीक है, ये गैस सिचुएशन में हम लोग इसके नीचे क्या लगा देते हैं? जी लगा लेते हैं फॉर द स्पेसिफिकेशन कि ये जी क्या, कि गैस सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बनाया वाटर, H2O बन गया। ठीक है, H2O बन गया, ये लिक्विड फॉर्म में, L लगा देते हैं इसकी। ठीक है, कि ये लिक्विड है या एक्वस कोई मीडियम, AQ भी लिखते हैं लेकिन वो एक्वस मीडियम की जब सोल्यूशन फॉर्म है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में तो हम लोग देखे थे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। ठीक है, ये दोनों जब दोनों में केमिकल चेंज आया तो उसने वाटर बनाया। पहले इनकी स्पेसिफिकेशन अलग है, इनकी जो है वो अलग है। ठीक है, सिग्निफिकेंस इसके अलग है, इसके ऑक्सीजन के अलग है, हाइड्रोजन के अलग है, वाटर के अलग है, वाटर के इनके इन दोनों से मुख्तलिफ है। ठीक है, क्यों? इन्होंने रिएक्शन किया और केमिकल चेंज आई। अगर हम लोग एग्जांपल लें कि ये रिएक्शन के बाद इसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज हुई। हाइड्रोजन जलता है, हाइड्रोजन क्या करता है? बर्न करता है बफ आवाज के साथ, और वो भी जल्दी नीले शोले के साथ। ऑक्सीजन जलने में मदद दे रहा है। ठीक है, लेकिन वाटर का आप लोग अगर देख ले तो उसके प्रॉपर्टीज इसके इंटायरली डिफरेंट है। वाटर क्या करता है? आग को बुझाता है। होना तो यही चाहिए था कि हमारे पास जो वाटर है ये जलने में पेट्रोल की तरह जले भी और ऑक्सीजन की भी इसकी जरूरत, बगैर ऑक्सीजन क्लोज कंटेनर में भी ये जले और इसको जरूर। लेकिन क्या हुआ? उसमें केमिकल चेंज आ गई। केमिकल चेंज की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एंटायरली डिफरेंट हो गए। ये एक आग लगाता है, एक जलने में मदद दे रहा है, और दूसरी चीज जो उससे बन गई केमिकल चेंज के बाद वो क्या कर रहा है? वो इसी आग को बुझा रहा है, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज आ गया। ठीक है, तो रिएक्टेंट और ये बताते हैं कि केमिकल चेंज किस तरह आता है और इसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो गई इससे। तो कोई भी चीज हो, अगर उसमें केमिकल चेंज आ रहा है, इट मींस उसमें एक केमिकल रिएक्शन हुआ। रिएक्शन का मतलब क्या है? जो पुराने बॉन्ड्स थे वो टूट गए। ठीक है, और एक नया बॉन्ड बना। तब हाइड्रोजन का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड टूट गया और उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज और ये केमिकल रिएक्शन की वजह। ठीक है, फिर हम लोग डायरेक्शन की बेस पे अगर बात करें कि हमारे पास कितने रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन के कंपोनेंट कितने हैं? केमिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास रिएक्शन में जो होता है रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट वो केमिकल स्पीशीज जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और वो केमिकल स्पीशी जो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में बन जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। उस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो रिएक्टेंट होता है इट शुड बी एट द लेफ्ट साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और जो रिएक्टेंट होते हैं या जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहां पे रखेंगे? राइट साइड पे, हमेशा वो राइट साइड। कोई भी चीज हो आपके राइट साइड पे है वो आपका क्या है? प्रोडक्ट है। कोई भी दिए गए केमिकल स्पीशी, कोई मॉलिक्यूल जो आपके लेफ्ट साइड पे है वो आपके रिएक्टेंट है। ठीक है, मतलब इसको इस तरह एक्सप्लेन कि H2+O2 ये अगर वाटर बना रहे हैं, ठीक है, तो मेरे इस रिएक्शन को मैं देखूं तो यहां पे मेरे पास ये प्रोडक्ट है।
और अगर ये मैं इस तरह लिखूं, डिकम्पोजिशन लिखूं, ठीक है, कि वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन O2 बना रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में और इस रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ये मेरे पास प्रोडक्ट कौन से हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो मतलब इसका ये है कि जो केमिकल रिएक्शन होगा, जो एरो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। एरो से हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं। तो एरो के जो राइट साइड पे होगा वो आपका प्रोडक्ट होगा, वो आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया, फर्ज करें हमारे पास ये सल्फर ट्राइऑक्साइड की एग्जांपल है, ठीक है, कि सल्फर की हम जब फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड देता है, मतलब SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, इसके साथ मजीद ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन में जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं उसको वाटर में, फिर तो ये केमिकल रिएक्शन में भी आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, तो मैंने पहले भी बताया केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं आप लोगों के डायरेक्शन के बेस पे। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। One is reversible chemical reaction and other is irreversible chemical reaction. So let's explain these both types and what is the difference between the chemical reaction, reversible chemical reaction and irreversible reaction. Start. Reversible chemical reaction or irreversible chemical reaction. Reversible chemical reaction is a type of chemical reaction in which the reactant, in which the product recombine to फॉर्म रिएक्टेंट, मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिनमें से प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन हो जाए आपस में और वो दोबारा कन्वर्ट हो जाए किस चीज में, रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट रिएक्शन करते हैं और दोबारा कन्वर्ट। इरिवर्सिबल is a type of chemical reaction in which the product do not recombine to form reactant. प्रोडक्ट क्या करते हैं, वो आपस में दोबारा कंबाइन नहीं होते और वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं होते, मतलब रिवर्स डायरेक्शन भी नहीं है। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करता है और रिवर्स डायरेक्शन में। इरिवर्सिबल होता है जो एक ही डायरेक्शन में, जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। यहाँ तक आपका आज की क्लास जो है वो वाइंड अप करते हैं इनको। इंशाल्लाह इसकी जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।